नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष का पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हमारा प्रथम अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ और विषय क्षेत्र पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसके नाम से ही हमें पता चलता है कि यह संबंधों पर आधारित है ना, रिलेशंस पे आधारित है। लेकिन रिलेशंस किसके, संबंध किसके? अंतरराष्ट्रीय, मतलब वैश्विक राज्यों के संबंध, विश्व में जो राज्य हैं उनके आपस में किस प्रकार के संबंध हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या बताता है? यह राज्यों के आपसी संबंधों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कई नामों से संबोधित किया गया है। किस किस नाम से हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को? बोलचाल की भाषा में इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी कह दिया जाता है, विश्व राजनीति भी कह दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो कहा ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों में अंतर देख सकते हैं, और दोनों में अंतर जो है वो तकनीकी अंतर देखने को हमें मिलता है। तकनीकी अंतर किस प्रकार का कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ और सिर्फ शक्ति के लिए संघर्ष ही देखा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित संबंधों को हम दर्शा सकते हैं, जैसे आर्थिक है, राजनीतिक है, भौगोलिक है, सांस्कृतिक है। इस प्रकार से इन दोनों में कैसा अंतर देखा गया है बच्चों? तकनीकी अंतर देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र व्यापक है और राजनीति का व्यापक नहीं है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अधिक व्यापक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में विभिन्न विद्वान क्या कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले एच.जे. मार्गेंथो का नाम आता है। एच.जे. मार्गेंथो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कहते हैं कि किसी भी राजनीति शब्द का प्रयोग चाहे किसी भी रूप में क्यों नहीं हो, इसका अर्थ किससे लिया जाता है? शक्ति संघर्ष से लिया जाता है। राजनीति शब्द का प्रयोग चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, उसका अर्थ किससे लिया जाता है बच्चों? शक्ति संघर्ष से लिया जाता है। ऐसा एच.जे. मार्गेंथो कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राष्ट्र अपनी पहचान को प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रेजेंट करता है? पावर, है ना, शक्ति। तो एक राज्य की शक्ति सर्वोपरि है। जब हम किसी दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं तो हम यह प्रयास करते हैं, हमसे मतलब वह राज्य ये प्रयास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पावर या मेरी शक्ति अधिक उच्च हो। अब इसके बाद नॉर्मन पैडलफोर्ड और जॉर्ज लिंकन कहते हैं, शक्ति संबंधों के बदलते संदर्भ में राज्यों द्वारा एक दूसरे की नीतियों को प्रभावित करने को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। जैसा कि बच्चों मार्गेंथो कहते हैं कि राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? शक्ति का संघर्ष है। उसी प्रकार से पैडलफोर्ड और जॉर्ज लिंकन ने क्या कहा है? शक्ति संबंधों के बदलते संदर्भ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्य, कोई अधिक शक्तिशाली होता है तो कोई कम शक्तिशाली होता है, तो वो एक दूसरे को किन नीतियों के आधार पर प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार से क्विंसी राइट हैं, वो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में? वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कोई राज्य या राज्यों का गुट अपने स्वार्थों को साधने और दूसरों पर नियंत्रण कायम करने के लिए चालबाजी या छल कपट का सहारा लेता है। तो देखो क्विंसी राइट भी क्या कहते हैं, जैसा मार्गेंथो ने कहा, पैडलफोर्ड ने कहा और जॉर्ज लिंकन,
इन्होंने कहा वही बात को ये एक अलग रूप से कहते हैं, क्या कि राज्य और राज्यों का गुट। राज्यों का गुट क्या हो गया बच्चों? राज्यों का गुट वो हो गया जो अब वर्तमान में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर के समुदाय बनाए जाते हैं, संगठन बनाए जाते हैं, उनको बताया गया है कि राज्यों का गुट, राज्य या राज्यों का गुट अपने स्वार्थों को साधने के लिए, स्वार्थ क्या है बच्चों? स्वार्थ का मतलब ये है अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना और दूसरों पर नियंत्रण कायम करना। जब हम एक राज्य दूसरे राज्य से किसी प्रकार का संबंध स्थापित करता है तो निश्चित ही वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा और यह हर संभव प्रयास करेगा कि वह दूसरे राज्य पर नियंत्रण या अपनी छवि को सर्वोच्च रखे। उसके लिए वह क्या करेगा? चालबाजियां करेगा, छल कपट करेगा, इन सब का सहारा लेकर के वह अपने राष्ट्रीय हितों को सिद्ध करेगा, राष्ट्रीय हितों को सिद्ध करेगा। तो समझ में आया मार्गेंथो ने क्या कहा, नॉर्मन पेडलफोर्ड, जॉर्ज लिंकन ने क्या कहा और क्विंसी राइट ने क्या कहा। इन तीनों ने क्या बात बोली कि शक्ति ही सर्वोपरि है, पावर ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है अगली परिभाषा में हेरोल्ड स्प्राउट। हेरोल्ड स्प्राउट क्या कहते हैं? स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों एवं हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य से मतलब जो संप्रभु राज्य हैं और वो क्या कर रहे हैं? अपने उद्देश्यों को, अपने हितों को, है ना, चाहे वो विरोध हो, प्रतिरोध हो या संघर्ष हो, किसी भी प्रकार से अपने ही हितों को ऊपर, मतलब एक या दो या दो से अधिक राज्यों में किसी प्रकार से विरोध है, प्रतिरोध है या संघर्ष है, उनको खत्म करके उन क्रिया प्रतिक्रियाओं को खत्म करके हमें किसकी ओर आगे बढ़ना है? हमें सौहार्द संबंधों की तरफ आगे बढ़ना है। तभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसे कहा जाएगा, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय हित जो हैं वो सर्वोपरि रह सकें। अब वॉन डायक हैं, वो क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभु सत्ता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। अब हेरोल्ड स्प्राउट ने जो स्वतंत्र राज्यों की बात करी है वो कहते हैं प्रभु सत्ता संपन्न राज्य। दोनों एक ही बात है, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य वही होगा जो स्वतंत्र राज्य होगा। तो उनकी सरकारों के मध्य कैसा संघर्ष हो गया? पावर का, शक्ति का संघर्ष हो गया। हर एक राज्य, जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समकक्ष अपने आप को सर्वोच्च प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से एक राज्य दूसरे राज्य के समकक्ष अपने आप को सर्वोच्च ही या अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च ही रखता है। इसके बाद थॉमसन की बात आती है। थॉमसन क्या कहते हैं? राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि थॉमसन कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, आपस में संबंध खराब हैं या सुधरे हुए हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या है, उनको सुलझाना, उनका समाधान करना, उनका निराकरण करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही कहलाता है। अब इसके बाद नॉर्मन डी पामर, होवर्ड सी पर्किंस और स्टैनले हॉफमैन, इनका भी यही कहना है इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और बहुत कुछ सम्मिलित है। ये विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करते हैं। राष्ट्र राज्यों के ऊपरी व निचले स्तर पर मिलते हैं, परंतु ये राष्ट्र राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानते हैं। इसका क्या मतलब निकला? इसका अर्थ यह निकला कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब जो राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, संप्रभु राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दो या दो से अधिक विभिन्न जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे मिलकर के जो संगठन बनता है, उन सब में वो संबंध तो है ही उनके आपस में, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ चीजें जो हैं सम्मिलित होती हैं। वो क्या चीज सम्मिलित होती हैं? स्वयं के राष्ट्रीय हित, स्वयं संगठनों के
आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को किसी प्रकार से उपनिवेश नहीं बना सके। ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत से विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित होते हैं। ऐसा नॉर्मन डी पामर और हॉवर्ड सी परकिंस कहते हैं। इसके बाद स्टैनले हॉफमैन है, वो क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है जो उन मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बटा हुआ है कि बाह्य नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों, तत्व और गतिविधि कौन से हो गए, वही समस्याएं, विवाद, संघर्ष, जो ये तीनों शब्द जो एक दूसरे के पूरक हैं, वो सभी चीजें। और इसमें अब तो बहुत सी बातें आ गई हैं, जैसे आतंकवाद भी शामिल हो गया है, नक्सलवाद शामिल हो गया है, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात शामिल हो गई है, बच्चों के विकास की बातें भी शामिल हो गई हैं। ऐसे पर्यावरण को सुधारने की भी विषय शामिल हो गए हैं। ऐसे बहुत सी गतिविधियां शामिल हो गई हैं उन मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बटा हुआ है। मतलब इन सभी विषयों में विश्व हमारा विभाजित हो चुका है कि बाह्य नीतियों और शक्ति को प्रभावित करता है। तो इनके लिए हमने क्या नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नीतियां बनाई गई हैं, क्या शक्ति का प्रभाव दिखाई देता है, वो सभी सब मिलकर के क्या प्रदर्शित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताते हैं। अब निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो हमने दो बातें हमें हमारे सामने हमारे समकक्ष निकल के आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब हम इसको अलग किस प्रकार से समझें, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय कैसा है, व्यापक है। कैसे व्यापक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय इसलिए व्यापक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीति तो होती ही होती है ना, नीतियां बनती हैं, वैदेशिक नीतियां बनती हैं, सब कुछ है, और शक्ति भी प्रमुख विषय है। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, और इसके अलावा जो भी वर्तमान में जो भी नवीन विषय हैं वो भी शामिल हैं। जैसे पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, बाल श्रम की बात आती है, ऐसे बहुत से विषय, आतंकवाद है, ऐसे बहुत से विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मात्र क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ राजनीतिक पहलुओं तक ही सीमित है। राजनीतिक पहलुओं में से संबंधित क्या बातें होती हैं, उस राज्य विशेष की वैदेशिक नीति, विदेश नीति में क्या आएगा कि हम अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हैं। तो क्या बात आ गई इसमें, शक्ति अर्जन, शक्ति के लिए संघर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहाँ तक सीमित हो गई, सिर्फ और सिर्फ शक्ति अर्जन, शक्ति के लिए संघर्ष, सिर्फ यहाँ तक ही सीमित हो गई। तो बच्चों आपको समझ में आया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। दोनों में जो अंतर है वो बहुत ही माइनर है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।